पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की विशेष पेशकश रातों रात में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जैसा कि रातों रात का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। हम 20 खबरें, जो दिन भर की तमाम जो टॉप 20 खबरें हैं वो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सहयोगी रत्नेश जी के पास। लालू तेजस्वी दिल्ली हुए रवाना। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश के साथ लालू तेजस्वी भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री चेहरे पर भी लग सकता है मुहर। लालू का बीजेपी पर हमला। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक करने लालू तेजस्वी निकले, लेकिन उससे पहले लालू ने मोदी को ललकार दिया। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं, हम सब एकजुट हैं, मोदी को हटाकर रहेंगे। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी फ्लॉप। दिल्ली में 19 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की पिछले 3 बैठकों की तरह 19 दिसंबर की बैठक भी फ्लॉप होगी। हलाल और झटका में फंसी बिहार की सियासत। हिंदुओं को हलाल मटन छोड़ सिर्फ झटका मटन खाने की सलाह देकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सियासत में उबाल पैदा कर दिया है। गिरिराज सिंह के बयान पर विरोधी जेडीयू और राजद में पलटवार के दौर शुरू हो गए हैं। गोल्ड लोन बैंक से 2 करोड़ सोने की लूट। शेखपुरा में सोमवार को 20 मिनट में 2 करोड़ रुपए की सोने की लूट हुई है। घटना आशीर्वाद गोल्ड लोन बैंक की है, जहां दिन दहाड़े 6 की संख्या में मास्क पहने बदमाशों ने बैंक में घुसकर हथियार की नोक पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और जमकर लूटपाट की है। जातीय गणना का विरोध करने पर जेडीयू नेता पर एक्शन। जेडीयू ने अपने एक और नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगातार जातीय गणना के विरोध में बयान दे रहे प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। पीयू रेगुलर कोर्स में सैकड़ों छात्र होंगे परीक्षा से वंचित। शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का असर अब यूनिवर्सिटी पे भी दिखने लगा है। रेगुलर कोर्स में जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है, वो इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रदूषण के मामले में टॉप पर पहुंचा कटिहार। राज्य के कई जिलों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बिहार का कटिहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल आज सुबह 399 मापा गया। पिछले कई दिनों से टॉप पर रहने वाला बेगूसराय आज प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पर चला गया। माले ने फूका 2024 का बिगुल। भाकपा माले की ओर से कॉमरेड विनोद ने संकल्प सभा का आयोजन मिलर हाई स्कूल पटना में किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बीरचंद पटेल में कई जगहों पर तोरण द्वार का निर्माण कराया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाकपा माले का बड़ा आयोजन था। अधिकारियों के लिए नए सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग। बिहार सरकार ने जिला के अधिकारियों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका लॉन्चिंग कर दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से 12 महीनों का काम 12 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। बाढ़ सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हुए आईएएस अधिकारी विवेक सिंह कहते हैं कि एप्लीकेशन जो जिलाधिकारी, डीसीएलआर और एसडीओ को रिकॉर्ड लिखने की जगह इससे ऑनलाइन आसान हो जाएगा। पटना का पारा 10 डिग्री से नीचे गया। सबसे ठंडा जिला गया रहा। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी हो रही है। वहां से आने वाली ठंडी पछुआ हवा के कारण राजधानी पटना समेत बिहार में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम और रात में लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रहा है। हालांकि कड़ाके ठंड से भी रहता है, क्योंकि अभी दिन में धूप खिल रही है और धूप खिलने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी ट्रेन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना होते हुए कुल तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण अब तक एक साथ होगा। पहले सिर्फ तीसरी लाइन बनाने की योजना थी, लेकिन अब से यह अपग्रेड कर चौथी लाइन को भी शामिल किया गया है। अब दोनों लाइनों का निर्माण एक साथ होगा। इसकी डीपीआर बनाने के लिए इसी महीने कंसल्टेंसी तय हो जाएगी। दिल्ली से अधिक पटना की हवा जहरीली। राजधानी की आबोहवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। रोज हवा में धूलकण की वृद्धि हो रही है। PM 2.5 और मानक 10 स्तर से 10 गुनी बढ़ गई है। रविवार को भी दिल्ली से अधिक पटना के हवा प्रदूषित रही है। पटना वासियों को नए साल में जाम से मिलेगी राहत। गाय घाट से कंगन घाट तक गंगा पथ पर शुरू होगा परिचालन। पटना में जेपी पथ पर दीघा से गाय घाट तक गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है।
वहीं इसके तीसरे चरण के तहत नए साल में गाय घाट से कंगन घाट तक वाहनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। भोजपुरी अभिनेता ब्रिजेश त्रिपाठी का निधन। भोजपुरी अभिनेता ब्रिजेश त्रिपाठी नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पवन और खेसारी की फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ सलमान खान के भी चहेते थे। बीपीएससी ने बताया बिहार दरोगा परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। बिहार पुलिस में दरोगा के 1275 पदों की नियुक्ति को लेकर बिहार पुलिस सेवा आयोग ने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल। पति व्हाट्सएप से पत्नी को बता रहा था आंसर। बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा रविवार को ली गई पुलिस और निरीक्षक पद की परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर रविवार को वायरल हो गया। दोनों शिफ्ट में वायरल प्रश्न पत्र और आंसर को परीक्षार्थी ने सही बताया। हालांकि भारत लाइव इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। परीक्षार्थियों ने कहा कि व्हाट्सएप पर वायरल प्रश्न पत्र नहीं, परीक्षा में वायरल प्रश्न पत्र ही परीक्षा में पूछे गए, जबकि परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। बिहार दरोगा बहाली में परीक्षा देने जा रहे महिला जवान की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। बिहार में दरोगा पर परीक्षा चल रही थी। इस बीच कैमूर के भभुआ के मोहनिया थाना क्षेत्र स्थित मोहनिया रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक महिला पुलिस जवान की मौत हो गई। दरभंगा में शराब पार्टी का मामला। प्रिंसिपल ने कहा मैं शामिल नहीं था। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल अस्पताल डीएमसीएच अपने किसी न किसी कारनामे की वजह से सुर्खियों में रहा है। इस बार मामला शराब पार्टी से जुड़ा हुआ है। बिहार के अस्पताल में एक तरफ जहां नशा मुक्ति का इलाज चल रहा है, दूसरी अस्पताल के गेस्ट हाउस में डॉक्टर द्वारा शराब पार्टी का तस्वीर वायरल हुआ तो प्रिंसिपल ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी में मैं शामिल नहीं था। बिहार में अब कमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य। बिहार में बाहर कमर्शियल वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि इस डिवाइस के नहीं लगाए जाने पर परिवहन विभाग इस विभाग को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं देगा और विभाग में के संबंध में बीते दिनों आदेश जारी किया गया था कि इसे सख्ती से निष्पादन किया जाए। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रातों रात खबरें जो दिन भर बिहार में चर्चा का विषय बनी रही है। ऐसे ही तमाम खबरें रातों रात के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।